हेलो एवरीवन, हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहे थे और हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, उसके एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक बात ध्यान रखना, जो एक्टिव फॉर्म होती है वो उसका रूल ये होता है, सब्जेक्ट प्लस के वाज या वर और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव फॉर्म होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर इसकी पैसिव फॉर्म बनाएंगे हम, तो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे, वाज वर्ग का वाज वर्ग ही रहेगा और उसके बाद क्या है, बीइंग लग जाएगा, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता था। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय से ये सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये रूल होगा। तो ये सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम है कि पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वाज वर V1 ING ऑब्जेक्ट होती है और पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस वाज वर बीइंग बी थर्ड बाय और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं और आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सी वॉज कुकिंग फूड, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, आपका सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं, सी वाज कुकिंग फूड, यानी कि वह भोजन बना रही थी। तो यहाँ पे जो फूड है उसको हम क्या बना लेंगे, आपका सब्जेक्ट बना लेंगे और इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा फूड वाज, क्योंकि एक वचन है। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुकड होती है। इसके बाद बाय और इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो हर। ऑब्जेक्टिव रूप सी का क्या होता है, हर। फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, इस तरह। और एग्जांपल ले लीजिए, और एग्जांपल ले लेते हैं, दे वर प्लेइंग चेस, यानी कि वे चेस खेल रहे थे। तो चेस को हम इधर ले आएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे चेस, उसके बाद वाज वर, तो चेस के बाद जो वाज वर आएगा आपका वाज आएगा, क्योंकि एक है वाज, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लगाना, बीइंग, बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, और इसके बाद बाय लग के ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे बाय देम, इस तरह। तो सिंपल है, आपका इस रूल से चलेंगे, आपको कुछ नहीं है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे, वाजबर का वाजबर ही रहेगा, बस यहां से आईएनजी हटकर बीइंग बन जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेनी है। तो ये आपका सिंपल है, इसे बनाने के नियम आपको सिंपल पता होना चाहिए। अगर इनमें नेगेटिव हो तो नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, नेगेटिव का भी आसान है, नेगेटिव का देख लेते हैं। देखिए नेगेटिव चाहे एक्टिव फॉर्म हो या फिर आपकी पैसिव फॉर्म हो, उसमें वाज वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, यानी कि यहां से थोड़ा सा आपको चेंजिंग होगी। चलिए सारा साफ कर देता हूं कि वाज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये इसकी एक्टिव फॉर्म का रूल है। अगर इसे पैसिव फॉर्म में बदलोगे तो इस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर बीइंग लगेगा आपका, बाकी पीछे का वही रहेगा, बी थर्ड, फिर बाय और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट उधर जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा, बस बीच में क्या आ जाएगा, नॉट लग जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी सिंपल है। तो इसके लिए देख लीजिए कुछ, जैसे कि ये हो, राम वाज राइटिंग अ लेटर, यानी कि राम एक पत्र लिख रहा था। ये सिंपल है, पहले मैंने सिंपल लिया है, फिर नॉट वाला बताता हूं। तो अगर इस सिंपल को हम बनाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अ लेटर वाज
फिर राइटिंग में से क्या आईएनजी हट जाएगा और क्या बन जाएगा, बीइंग बन जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न, और ये इसका ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, बाय राम। अगर इसमें नेगेटिव होता, नॉट वाला करते, तो नॉट वाला ऐसा होता, राम वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। देखिए आपको सिंपल नॉट ही ऐड होता और कुछ नहीं, सेम रहेगा, तो वही आ लेटर को इधर ले आएंगे, इसलिए मैंने पहले सिंपल बनाया था आपको ताकि अंदर समझ में आए। उसके बाद क्या है, वाज वर्ब लगाएंगे, वाज वर्ब क्योंकि ये सिंगुलर है तो वाज ही लगेगा, वाज। इसके बाद नॉट, इसके बाद क्या, बीइंग का बीइंग ही रहेगा, बीइंग, अ लेटर वाज नॉट बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटर्न आएगी, ठीक है, तो रिटर्न बाय राम। अब यहां इस वाले में और इस वाले में केवल एक ही अंतर है कि नॉट आ गया है, ऐड हो गया, क्योंकि यहां नॉट ऐड हो गया तो यहां भी नॉट ऐड हो जाता, बाकी वही सिंपल वाले की तरह ही होगा। बीइंग से पहले क्या आ जाएगा आपका, नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आपका अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम था, यहाँ पे क्या आ गया, अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय राम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट था इसलिए नॉट आ गया। तो नॉट वाले को हम इस तरह करेंगे, सिंपल है वो भी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉट वाला, ताकि और कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। जैसे कि कोई भी और एग्जाम्पल ले लीजिए, राम was eating, नॉट में ले लेते हैं क्योंकि नॉट वाला कर रहे हैं, राम was not eating food, यानी कि राम खाना नहीं खा रहा था, तो फूड को इधर ले आएंगे, फूड was not being, उसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, तो ईटन बाय राम। इस तरह सिंपल है, बस नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें फिर तीसरा टाइप आपका इंटरोगेटिव होता है, तो इंटरोगेटिव को भी देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होता कि ये वाज वर्ब आपके आगे आ जाएंगे और डब्ल्यू फैमिली लग जाएगी, बाकी पीछे का ऐसा ही रहेगा। तो आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ये देखिए, इसको ही साफ कर देता हूं बस, कि बाकी पीछे का ऐसे ही रहेगा, केवल आगे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू फैमिली अगर कोई है तो, उसके बाद सब वाज वर्ब और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वही रहेगा नॉट बी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये तो एक्टिव फॉर्म में है। तो यहाँ पैसिव फॉर्म में भी क्या रहेगा, डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू फैमिली है तो कोई लगा देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, वाज वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, और अगर नॉट है तो नॉट बीइंग बी थर्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बीच में आपका वाज वर्ब था उसको आगे ले आते हैं, बाकी पीछे से वही सेम सीरीज रहेगी और डब्ल्यू फैमिली क्या है, आगे आ जाएगी। अब जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं डब्ल्यू फैमिली का, वाई वर दे प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह हो कि वे फुटबॉल क्यों खेल रहे थे। तो यहां पे फुटबॉल को सब्जेक्ट बनाओगे आप, तो फुटबॉल को देखते हुए क्या है, आपका वाज वर्ब लगाना, ये बात ध्यान रखना। वाई का तो वाई ही रहेगा, वाई। अब वहां इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आओगे तो वो क्या है, फुटबॉल है, और फुटबॉल क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वाज। तो वाज, उसके बाद सब्जेक्ट फुटबॉल, ठीक है जी। उसके बाद नॉट इसमें है ही नहीं तो नॉट लगाएंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और उसके बाद बाय लग के ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय दैम, यानी कि बाय वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय दैम, इस तरह हो जाएगा।
अगर इसमें नॉट होता तो नॉट में ऐसे होता, वाई वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि वे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे, इस तरह हो। तो यहाँ फुटबॉल इधर आ जाएगा और वाइस ऐसे ही रहेगा पहले। तो फुटबॉल इधर आएगा तो एक वचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वाज, वाई वाज फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, नॉट आएगा क्योंकि नॉट है इसमें अब, तो वाई वाज फुटबॉल नॉट, इसके बाद बीइंग, और उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्लेड, उसके बाद बाय देम। तो इन दोनों में भी आप देख रहे हो कुछ अंतर नहीं है, केवल नॉट का अंतर आया है। यहाँ फुटबॉल से के बाद क्या है, नॉट लग गया है, और कोई अंतर नहीं है, बाकी सेम है, सारा रूल वही है। तो रूल सेम रहते हैं। और ये भी आप अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कंपैरिजन करोगे तो उसमें यहाँ इज एम आर आ जाते थे, इसमें पास्ट का तो वाज वर आ जाएंगे, बाकी सेम है, एक जैसा चेंज होता है। अगर आप एक के भी 3 टेंस अच्छे प्रकार से कर लेते हो तो बाकी के 3 टेंस आप आसानी से कर लोगे। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब इसका एक रह गया है परफेक्ट वाला, वो हम अगली क्लास में करा देंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम बनती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए।